मैं वही सोच रही थी स्वामी जी, ये जो बाहर दिखने वाले दुश्मन हैं उन पर तो आप हमला कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, लेकिन अगर शरीर के अंदर ही दुश्मन छुपकर बैठा हुआ हो और आपके कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहा हो तो फिर तो इम्यूनिटी बढ़ाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। फंगल इन्फेक्शन स्वामी जी शरीर में करोड़ों अरबों की तादाद में है और स्लीपर सेल की तरह रहते हैं। जब लोग किसी बीमारी की चपेट में आते हैं या फिर उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, फिर अचानक से बड़े ताकतवर हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। इसलिए आज फंगल इन्फेक्शन पर ही हमने पूरा अपना शो केंद्रित किया है। स्वामी जी, एक इबोला वायरस की बात करनी बड़ी जरूरी है। इबोला जैसे खतरनाक वायरस को लेकर स्क्रीनिंग और अलर्ट की चर्चा हो रही है। ऐसे में किसी भी वायरस से बचने के लिए बेसिक प्रिकॉशन क्या होने चाहिए? 3 है। एक तो कोई भी वायरस का ज़्यादातर प्रवेश जो होता है वो खाने पीने की चीज़ों में होता है, तो खाने पीने की चीज़ों की शुद्धता का ध्यान रखें। और दूसरा, हवा से वायरस अंदर, फंगस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इस तरह से हवा में तैरती हुई चीज़ें अंदर चली जाती है। ये कोरोना से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें ऐसी ही फैली थी पूरी दुनिया में। तो एक तो अणु तेल डालें, और वैसे भी सर्दियों में सर्दी से भी, गर्मियों में गर्मी से भी बचाता है। तो अपना भाई, अब सर्दियों में तो थोड़ा सूखा कपड़ा ही रखते थे, अब गीले कपड़े का थोड़ा सा मास्क जैसा अपना दुपट्टा या तौल या ओढ़ लिया करें चेहरे के ऊपर। उससे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के खतरे से बच जाएंगे। एक दूसरा जो है, अनजान लोगों से, और ख़ास करके जो अचानक किसी अनजान देश से, अनजान स्थान से ऐसे किसी डेंजर जोन से आए हुए लोग हैं, उनसे मिलने में तो बहुत सावधानी बरतें। भाई तीसरा, फिर अंदर चला भी जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन या स्वासारी या ब्रोनकोम, जब से कोरोना हुआ तब से आज तक हमारे पूज्य मुरारी बापी एक स्वासारी, एक कोरोनिल रोज खा रहे। तो बोला मामा, हमको तो कभी सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। चलो, जिनसे बन पाए वो थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी कर लो। 1 प्रणाम आसन, 2 ऊर्ध्वाधर, 3 पाद हस्तासन ऐसे, 4 दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे एक रिदम के साथ, श्वासों के साथ। सभी जिनकी कफ की और वात की प्रकृति है च्यवनप्राश, और जिनकी पित्त की प्रकृति है वो अमृत रसायन लिया करें। छोटे बच्चों को बालप्राश, ये 12 महीने लिए जा सकते हैं। जो समर्थ है, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में तो बिना भिगोए ले सकते, गर्मियों में भिगो करके थोड़ा ले सकते, उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। जितने भी नेचुरल दालें हैं, नेचुरल ऑयल है, घी है, इस रिफाइंड ऑयल से, और बाकी अनहेल्दी जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड है, सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक विटामिन है, इससे आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। इससे बचे। रोज़ हम 10-20 बार ऐसे भी करवा देते हैं, ये इससे ना मजबूत बनते। 100 साल तक ये पैर काम आते हैं ना, होने आधा ही कर ले, इतना तो करें, जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा कर ले। ऐसे ये तो अपने इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी खराब चीज़ें हैं ना, उनसे बचना पड़ेगा। चलो ये कर लो। तो सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन से बचे, हमने सबको स्वस्थ उपलब्ध करवा दिया है। तो जब हमारे पास में श्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध है, न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 और जितने भी कैल्शियम से लेकर के आयरन, ओमेगा से लेकर के, और माताएं बहनें जवान रह दिखने के लिए चमड़ी पर कुछ गड़बड़ झाला ना हो जाए तो कोलेजन खाते हैं। वैसे तो हम अब देखो, एक तरफ तो गंदी हवा, गंदा पानी, गंदी मिट्टी का रोग पैदा करती है, इधर साफ मिट्टी लगा दिया, हाँ,
साफ मिट्टी और साफ अलग अलग प्रकार का लेप लपेट लगा करके हम लोगों को ठीक करते हैं। तो एक तो ये तरीका है, मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक बैठ करके और लेट करके, पवन मुक्त आसन से लेकर के, चलो लेट जाओ, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये गेट हेल्थ से लेकर के हमारे पेल्विक हेल्थ से लेकर के इम्यूनिटी से लेकर के पाचन तंत्र जब ठीक होता तो प्रतिरक्षा तंत्र ठीक होता और कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगस हम पर आक्रमण नहीं कर पाता। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो 1-1, 2-2 मिनट अवश्य करें। जिनका थोड़ा रीढ़ की हड्डी का ताना बाना खराब है तो ये मरकट आसन है। और जो मुटिया गए हैं थोड़े से हमारे महेंद्र भाई की तरह, वो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन है। हाँ, किसी के पेट मोटा ढोलकी जैसा दिखता है तो मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कहता हूँ, भैया इसको थोड़ा सा छील छाल करके ठोक ठाक करके पीट पाट करके बराबर कर देते हैं। तो ऐसे अपने तन बदन को, तन मन को संवार के रखो, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। 7:56 पर इंडिया टीवी लगाएं। कितना पुरुषार्थ करते हैं अनीता जी, पंकज जी, हमारे भाई हुसैन जी, अमित जी, ईशा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी जी। वैसे एक बात तो है, मीनाक्षी जी आपको देख करके करोड़ों माँ बहन बेटियों ने ये मोटिवेशन लिया है, इंस्पिरेशन लिया है, ये प्रेरणा ली है, अरे भाई हमको भी मीनाक्षी जी की तरह हेल्दी रहना। देखो 2 बच्चों की माँ हो करके, बहुत से तो जिनको पता नहीं है, जिन्होंने कोरोना काल में पूरा नहीं देखा और पूरा 9 महीने जब प्रेग्नेंट थे तब भी योग करता हुआ नहीं देखा, तो उनको तो ऐसा ही लगता है कि मीनाक्षी जी अभी अविवाहिता ही हैं, अभी अभी कॉलेज से पास आउट होकर के आई हैं। ये पता नहीं कि ये तो अब बड़ी योगिनी भी है, बड़ी माताजी भी बन गई है, बड़ी एंकर भी बन गई है, लेकिन बड़ी प्रेरणा बन गई है। बड़ी बात यह है कि एज को इन्होंने थाम दिया है। हाँ, एज को रिवर्स कर दिया, रिवर्स बैक गियर लगा दिया है एज को भी।